नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका। और शनिदेव जो है वो अस्त होने जा रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, जब भी कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक आता है या उनके करीब आता है, एक पर्टिकुलर डिग्री पे आता है, तो वो अस्त हो जाता है। अब अस्त होने का अर्थ ये है कि जब सूर्यदेव बाहर निकलते हैं, तो क्या होता है, जब हम आँखें खोलने की कोशिश करते हैं, आँख नहीं खुलती है ना, क्योंकि सूर्यदेव एक ऐसे ग्रह हैं, ऐसे तेज वाले ग्रह हैं, जो किसी को भी अस्त करने के लिए सक्षम हैं। चाहे वो कोई ग्रह और हम जैसे इंसानों की तो बात ही क्या है। तो सूर्य ग्रह अब शनिदेव के साथ बैठे हैं और 28 तारीख को उनको अस्त कर देंगे, यानी कि शनिदेव की पावर कम हो जाएगी और उनकी पावर कम होगी तो क्या होगा, जिनको वो साढ़े सती ढैया या ऐसे रिजल्ट्स दे रहे हैं जो कि अब सबके लिए रिजल्ट ठीक नहीं पिछले 2.5 साल से, क्योंकि उनकी दृष्टि ही 1, 5 और 8 नंबर राशि पे है। उनकी सभी शत्रु राशियां हैं, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है। अब शनिदेव अस्त हो जाएंगे और जब तक सूर्यदेव उनका पीछा छोड़ेंगे, यानी दोबारा उदय होंगे शनिदेव, तब तक वो अपनी राशि चेंज कर चुके होंगे और सबको एक फाइनल रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अब 29 मार्च का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि 28 फरवरी वो दिन है जब आपको पहली किस्त अदा हो जाएगी राहत की। कौन सी किस्त? शनिदेव के अस्त होने के बाद उनसे जो राहत मिलने वाली है वो वाली किस्त। समझ लेते हैं किसके लिए क्या होगा। अब देख लीजिए, मेष वालों के लिए तो शनिदेव बहुत देर से 11वें घर में गोचर करके उनको तंग किए हुए थे। लगन में मानसिक परेशानी, फिजिकल परेशानी, पढ़ाई अच्छी नहीं, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, स्टार्टअप्स अच्छे नहीं, पैसा अच्छा नहीं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटना जो एकदम से घट रही थी, परेशानी थी। लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। शनिदेव यहाँ पर जो है अब अस्त हो गए हैं, 28 तारीख से अस्त हो जाएंगे, मेरे कहने का मतलब है। तो अब फाइनली आपकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन अच्छी हो जाएगी। बहुत सारी राहत आपको वहां पे मिलने वाली है। बहुत सारा बोझ, बहुत सारी चिंता, पब्लिक इमेज आपकी खराब हो रही थी, वो सब चीजें अब ठीक होने वाली है। उसके अलावा आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी अगर आप स्टूडेंट की एज में हैं। उसके अलावा आपके लव रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, कंफ्यूजन थी, लड़ाई थी, वो आपकी अच्छी हो जाएगी। ईगो इश्यूज थे, कन्फ्लिक्ट थे, वो सारे ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि शनिदेव की एक नजर जो है वो आपके अष्टम घर पे भी है, हालांकि वहां पे गुरु की दृष्टि होने की वजह से थोड़ा बचाव है, लेकिन बहुत सारे सडन इवेंट्स हुए होंगे, बहुत सारे लोग डिप्रेशन और ओसीडी और इन सभी चीजों से परेशान रहे होंगे, सडन लॉसेस हुए होंगे। अब आपको उसमें राहत मिलने वाली है। अब शनिदेव जो है अस्त होंगे, उनकी दृष्टियों में जो है वो बल नहीं रह जाएगा। तो कुल मिला के वो राहत अब से शुरू होके और फिर लंबे चलने वाली है, बिल्कुल लंबी, चिंता मत कीजिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और अब बढ़ते हैं टॉरस यानी कि वृषभ वालों की तरफ। वृषभ वालों के लिए शनिदेव महाराज जो है पिछले 2.5 साल से आपके 10वें घर में गोचर कर रहे थे और आपके एक्सपेंसेस इतने बढ़ाए हुए थे, मेडिकल एक्सपेंसेस थे, प्रॉब्लम्स थी, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, सुख शांति नहीं थी, मदर की हेल्थ ठीक नहीं थी, व्हीकल्स और प्रॉपर्टी तो आप ले ही नहीं पा रहे थे, ले ली थी तो दिक्कत चल रही थी। इसके अलावा आपके रिलेशनशिप वाइफ के साथ, पार्टनर के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे थे, बिजनेस बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन अब आप चिंता ना करें, अब आपके एक तो खर्चों में कमी आने वाली है, विदेश यात्रा नहीं कर पा रहे थे वो होने वाली है, आप जॉब में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो ठीक होने वाली है, घर में सुख शांति रिस्टोर हो जाएगी, आपके मदर की हेल्थ अच्छी होगी, प्रॉपर्टी और व्हीकल के लिए जो आपके प्रयास चल रहे थे वो ठीक होंगे। अगर पहले से कुछ खरीदा था उसमें दिक्कत आ रही थी तो उसमें भी अब आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा आपके पार्टनर्स के साथ जो रिलेशन ठीक नहीं चल रहे थे, या बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। और बिजनेस में जो प्रॉब्लम चल रही थी फाइनली, उसमें आपको राहत मिलेगी। लेकिन ये एक जिसे कह सकते हैं, मैंने कहा ना, एक पहली किस्त आ रही है राहत की। पूर्ण राहत के लिए आपको वेट करना पड़ेगा जब सूर्य यहाँ से मूव कर जाएंगे। शनि तो अस्थिर रहेंगे अगले महीने भी, लेकिन सूर्य के मूव करने से कम आपके कर्म भाव को छोड़कर जब वो जाएंगे, तब आपके लिए चीजें और अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। तो कुल मिला के आपके लिए भी एक बढ़िया टाइम। तो आप भी इसको एंजॉय कीजिए। 28 फरवरी से अब दिन ही कितने रह गए हैं, 13-14 दिन की बात है, सब अच्छा हो जाएगा। जेमिनी यानी कि मिथुन, मिथुन वालों के लिए भाग्य के स्थान में गोचर कर रहे हैं सूर्य और शनि, और यहां से शनिदेव ने आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होने दी, आपको गेन्स नहीं होने दिए, क्योंकि दृष्टि 11वें घर पे थी। यहाँ से शनिदेव लगातार आपके तीसरे घर को देख रहे थे और लगातार उन्होंने आपकी छोटी यात्राएं भी फ्रूटफुल नहीं रहने दी। छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन हो, या अगर आप कमीशन के बिजनेस में हो तो वो आपकी नहीं बन पाई, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आई, सेल्स के आप फील्ड में वहां प्रॉब्लम आई, नेबर्स के साथ लड़ाई झगड़े, वो सब चीजें आपके लिए होती रही। लेकिन अब यहाँ आपको राहत मिलने वाली है। शनिदेव यहाँ से
जब अब अस्त हो जाएगी उनकी दृष्टि और फाइनली मूव करेंगे तब राहत मिलेगी। लेकिन एक परेशानी आपको जॉब पे भी रहेगी। वर्क प्लेस पे लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैशेस, मन मुटाव की स्थिति चलती रही आपकी। हेल्थ इश्यूज भी आपको कहीं ना कहीं तंग करते रहे, और वो आपकी अपनी हेल्थ भी और फादर की हेल्थ को लेके भी आप थोड़ा परेशान रहे होंगे। तो कुल मिला के अब इन सब चीज़ों में राहत मिलने वाली है। गेन्स आपके होंगे, अब इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, छोटी यात्राएं भी फ्रूटफुल होंगी। और अगर आप कम्युनिकेशन के बिजनेस में, शॉर्ट ट्रैवल के बिजनेस में है, कमीशन बिजनेस में है, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, अब आपकी स्किल्स एक बार फिर से पुनः उभर के सामने आएंगी, आपको राहत मिलेंगी और यही चीज़ें वर्कआउट करती नजर आएंगी। इसके अलावा वर्क प्लेस पे अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, उनमें भी अब सुधार होने वाला है। तो शनि फाइनली आपको राहत देने के लिए तैयार है। यही एक बड़े और न्यायकारी ग्रह की बात होती है कि अस्त हो रहे हैं शनि, हम सब खुशियां मना रहे हैं कि शुक्र है शनिदेव अस्त हो रहे हैं, कहीं तो राहत मिलेगी। लेकिन ऐसे ग्रह हैं शनिदेव न्यायकर्ता कि खुद को अस्त करके भी किसी को राहत देना जानते हैं, और यही होने वाला है। और जब तक वो अस्त रहेंगे, उसी अस्त की कंडीशन में वो अगली राशि यानी मीन में चले जाएंगे 29 मार्च को। यानी कि ये राहत जो है वो कंटिन्यू रहने वाली है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, बहुत सारी चीजें आपके लिए हल होंगी। आप सोशल मीडिया का काम आप शुरू करने वाले हो, यूट्यूब फेसबुक के लिए अभी से प्लान आपके दिमाग में चल रहा होगा, मैंने करना है पर नहीं कर पा रहे होंगे, अब आप करेंगे देखना। कर्क कर्क यानी कि कैंसर असेंडेंट आपके लिए शनिदेव अष्टम घर में 2.5 साल से गोचर कर रहे हैं, और यहाँ से देखकर उन्होंने आपके प्रोफेशन में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स दी, आपके बिजनेस में बहुत सारी दिक्कतें दी, आपके बॉस के साथ आपका रिलेशन ठीक नहीं चलने दिया। यानी कि कर्म में हर रोज सुबह आपको एक नई ऑब्स्टेकल आती थी। बहुत सारे लोगों की जॉब भी गई हो सकता है, खासकर जो शनि की 7.5 या गोचर में कहीं इसमें रहे आप, 7.5 या ढैया में रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पर दिक्कत आई होगी। इसके अलावा शनिदेव आपके वेल्थ को भी देख रहे थे। अब जिसकी जॉब जाएगी, बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी, उसकी वेल्थ में भी तो प्रॉब्लम आएगी। तो शनिदेव यहाँ भी प्रॉब्लम दे रहे थे। परिवार में भी लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी हुई थी। आप खुद भी तीखा बोल रहे थे और अपनी वाणी से ही अपने काम खराब कर रहे थे। वेल्थ अकोमुलेशन तो थी नहीं। इसके अलावा बच्चों के साथ मनमुटाव, बच्चों के साथ प्रॉब्लम, या बच्चों की हेल्थ को लेके इश्यू चल रहा था, स्टार्टअप्स आपके क्लिक नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप एक तरीके से कहें तो लव रिलेशनशिप में भी आपकी दिक्कत चल रही थी। अब शनिदेव जब अस्त हो जाएंगे तो आपके प्रोफेशन में जो ऑब्स्टेकल्स आ रही थी वो काफ़ी हद तक अब सुलझती नजर आएंगी। इसके अलावा आपके जो सेकंड हाउस में दृष्टि डाल के शनिदेव फैमिली के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, अब वहाँ पे आपको राहत मिलेगी। फैमिली वाले इश्यूज में भी आपको राहत मिल जाएगी, आपकी वेल्थ कम्युलेशन भी हो जाएगी, आपकी वाणी भी सुधरेगी। तो कुल मिला के यहाँ पे भी आपको राहत मिल रही है। क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पंचम घर पे भी लगातार पड़ रही है, तो यहाँ पे अब आपके बच्चों की सेहत ठीक, बच्चों की एजुकेशन ठीक, अगर आप खुद एजुकेशन फील्ड में हैं तो आपकी एजुकेशन अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा आपका स्टार्टअप सही क्लिक नहीं कर पा रहा था, उसकी भी संभावनाएं बन जाएंगी। लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, लड़ाइयाँ, इश्यू चल रहे थे, तो उसमें भी अब आपको यहाँ पर राहत मिलती दिखाई देगी। तो कुल मिला के शनिदेव एक बड़ी राहत आपको भी, कर्क वालों को यहाँ पे देने आ रहे हैं। आपके लिए तो खासकर अष्टम में थे शनिदेव। लॉन्जिविटी तो बढ़ाई होगी, उम्र बढ़ाई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो इतनी दिक्कतें दी थी, अब इनमें राहत आपको देने वाली है। शुभकामनाएं आपको। लियो असेंडेंट सिंह वालों के लिए कहानी है कि शनिदेव बहुत देर से आपके 2.5 साल से सप्तम घर में गोचर करके, नो डाउट उन्होंने बिजनेस तो बढ़ाया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लंबी यात्राएं फ्रूटफुल नहीं रही होंगी। आप जिस काम को करने के लिए गए होंगे, इतना पैसा खर्च के, वो पूरा नहीं हुआ होगा एक बार में। आपकी पिता के साथ मनमुटाव या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, या फिर उनकी सेहत को लेके आपको बड़ी चिंता रही होगी। इसके अलावा शनिदेव लगन पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपका भी हेल्थ कहीं ना कहीं अप डाउन चलता रहा होगा लगातार पिछले 2.5 साल से। टेंशन भी रही होगी, दिमाग पे बोझ भी रहा होगा, बहुत सारी चीजें जो है, पर्सनैलिटी में भी आपके बहुत बदलाव आया होगा, और वो नेगेटिव वे में, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे लगन को देख रहे हैं। तो एक दृष्टि शनिदेव की आपके चतुर्थ पे भी थी, तो हो सकता है इस दौरान बहुत सारे लोगों ने अपना देश, अपना घर छोड़ा हो, चेंज किया हो, मन की सुख शांति नहीं रही हो, मदर की सेहत को लेकर चिंतित रहे हो, प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, बन नहीं रही है, आप व्हीकल लेना चाहते हैं, ले नहीं पा रहे हैं, प्रॉपर्टी के इश्यूज चल रहे हैं, ऐसी दिक्कतें आपके साथ भी रही होंगी। तो यहाँ आपके लिए भी एक खुशखबरी है कि शनिदेव अब जब अस्त हो जाएंगे, तो आपकी कुंडली के लिए तो वैसे ही शनि जो है एक कारक ग्रह नहीं है, क्योंकि सूर्य लगन वाले आप हैं।
तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए छठे और सप्तम के मालिक शनि हैं। अब सबसे पहले तो आपकी वाइफ की हेल्थ में, रिलेशंस में आपके साथ सुधार आएगा, पार्टनरशिप के रिलेशंस में सुधार आएगा और इसके अलावा अब जो आप लंबी यात्राएं करेंगे 28 तारीख के बाद से, वो फ्रूटफुल रहने वाली हैं। उनमें आप जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहेंगे वो अब धीरे 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 आने शुरू हो जाएंगे। 29 के बाद तो पूरे आएंगे। तो एक तो वो हो गया। पिता की सेहत को लेके अगर आप चिंतित थे तो उसमें भी अब जो डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे डॉक्टर्स की, क्या वो डायग्नोज हो जाएगा, दवाई उनको लगने लगेगी, चीजें अपने रफ्तार से आगे बढ़ेंगी। अगर कोई मनमुटाव जैसी स्थिति उनके साथ थी तो उसमें भी अब धीरे 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 चीजें सुलझनी शुरू हो जाएंगी। आपकी अपनी सेहत भी ठीक होगी, आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी जो है वो चमकेगी। हालांकि सूर्य आजकल देखकर यहीं आपको देख रहे हैं तो पर्सनैलिटी तो ऑलरेडी आपकी चेंज होनी शुरू हो चुकी होगी। आपके अपने अंदर ही जो एक पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट चल रहा था वो ठीक हो जाएगा, सेहत ठीक होगी, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से आपको रिलीफ मिलने वाला है। और आपको घर की सुख शांति भी अब दोबारा से एक बार पुनः एंटर होती दिखाई देगी। माता पिता से जो दूरी या मनमुटाव या उनकी सेहत को लेकर चिंता थी, दोनों के ही, माता और पिता, क्योंकि आपके नवम और चौथे दोनों घर पे जो दृष्टि शनिदेव की थी, वहां पे आपको जो है राहत मिलती दिखाई देगी। तो एक अच्छा पॉजिटिव आपके लिए भी अस्त होना शनिदेव का रहने वाला है। और शनिदेव आपको अब देखिए आपके तो अगले 1 महीने में शनिदेव चले ही जाएंगे आपके अष्टम घर में। और अष्टम घर आपको पता ही है किस चीज का है, लॉन्जिविटी का है, और शनि ही लॉन्जिविटी के कारक है। तो आपके लिए तो हेल्थ ना सिर्फ अच्छी होगी बल्कि आपकी लॉन्जिविटी को भी यहाँ से मजबूती मिलेगी। और बहुत सारा धन अर्जन भी आप अगले 2.5 साल में करने वाले हो पार्टनरशिप से। और इसके अलावा अपने 6th हाउस के जितने भी कारक हैं उससे जो है आप करने वाले हो। और खासकर अगर आप रिसर्च जैसी फील्ड में चले जाते हैं, रिसर्च जैसे किसी फील्ड में आप हैं, तो आपको बहुत सारा लाभ शनिदेव देने वाले हैं। तो आपके लिए भी इनका अस्त होना शुभ ही रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं 3 राशियों को मिलेगी राहत, 4 को मिलेगी राहत। ऐसे क्यों कह रहे हैं? मुझे आज तक नहीं समझ आई कि बाकी क्या क्या कसूर है उनका। उनको शनिदेव नहीं देख रहे क्या उनके घरों को? उनको भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वहां भी प्रॉब्लम है, क्योंकि शनिदेव की ये सभी शत्रु दृष्टियां थी। तो हम बाइफरकेट क्यों करें कि इसको राहत मिलेगी? मिलेगी तो भैया सबको मिलेगी। और हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जो शनिदेव की महादशा में थे, अंदर दशा में थे, साढ़सती में थे, ढैया में थे, ये लोग ज्यादा प्रभावित थे, ये उनके डायरेक्ट निशाने पे थे। अब उनको ज्यादा राहत मिलेगी, बाकियों को भी मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है 3 को मिलेगी 2 को मिलेगी, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। तो शनिदेव आपके लिए, वर्ग वालों की बात करें, कन्या वालों की बात करें, तो आपके लिए शनिदेव लगातार जो है छठे घर में गोचर कर रहे थे। अब छठे घर में गोचर करने की वजह से शनिदेव, नो डाउट आपको यहाँ पे वर्क प्लेस बहुत सारी मजबूती मिली होगी, बहुत सारी आपकी इंटरव्यूज और बहुत सारे कंपटीशंस क्लियर होंगे, एवरीथिंग वाज फाइन। लेकिन क्योंकि इनकी दृष्टि आपके अष्टम घर पे थी, तो कहाँ से छुपे हुए शत्रु आ रहे थे, कहाँ से छुपी हुई बीमारी आ रही थी, ये जो आपको परेशान किए हुए था, सडन लॉसेस परेशान किए हुए थे। इसके अलावा खर्चा, मैंने कहा ना, जब छुपा बीमारी, छुपा शत्रु आता है तो डेफिनेटली खर्चे तो होंगे ही। तो क्योंकि 12वें घर पे दृष्टि थी तो बिना बात के खर्चे, बिना बात का पैसे की लीकेज जो है वो लगातार चल रही थी। वो जो है आपको पिछले 2 ढाई साल में आपने उसको अनुभव किया होगा कि यार ये मेडिकल एक्सपेंसेस क्यों हो रहे हैं मेरे, मैं तो नहीं चाहता हूँ लेकिन फिर भी हो रहे थे। इसके अलावा शनिदेव की एक दृष्टि आपके 3rd हाउस पे भी थी, और यहाँ पे दृष्टि डाल के भी शनिदेव ने कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशंस ठीक नहीं रखे होंगे, पड़ोसियों के साथ रिलेशंस ठीक नहीं रखे होंगे, आपकी छोटी यात्राएं ठीक नहीं रही होंगी, कम्युनिकेशन में दिक्कत आई होगी, सेल्स वाले हैं तो अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप अगर से टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस में तो वहां दिक्कत आई होगी, अगर आप कम्युनिकेशन के काम में है तो वहां भी दिक्कत आई होगी। तो अब शनिदेव जो हैं अस्त हो जाएंगे, और उनके अस्त होते ही आपकी छुपा बीमारी, छुपे शत्रु, इन सब का अंत होने वाला है। जो खर्चे आपके बिना वजह से मेडिकल और इधर उधर के हो रहे थे, कोई दवाई चल भी रही थी तो अब बंद हो जाएगी, खर्चे फालतू के हो रहे थे बंद हो जाएंगे, विदेश नहीं जा पा रहे थे जाएंगे, वीजा नहीं लग पा रहा था, ये भी आपके लिए इश्यू था क्योंकि 3rd और 12th दोनों हाउस यहाँ पे सफर कर रहे थे, तो वो भी आपके लिए अब रास्ते खुल जाएंगे, विदेश भी जाएंगे और आपका वीजा भी लगेगा। इसके अलावा आपके जो रिलेशनशिप है छोटे भाई बहनों के साथ हैं या फिर अपने पड़ोसियों के साथ हैं, वो भी अच्छे हो जाएंगे। 3rd हाउस से रिलेटेड किसी भी काम, जॉब में, बिजनेस में आप हैं तो उसमें आपको अब राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। कुल मिला के शनिदेव आपको यहाँ पर राहत देने के लिए आ रहे हैं। हालांकि शनि आपके मित्र हैं बुध वालों के, कन्या वालों के, लेकिन आप
शनिदेव को घर ऐसे मिले हैं कि एक तो पंचम घर मिला है जो बहुत अच्छा है, लेकिन छठा घर हमारा रोग ऋण शत्रु का वो डिपार्टमेंट भी शनिदेव ने यहाँ पर ले रखा है। और बहुत सारे लोग जो शनिदेव से अभी पिछले 2-2.5 साल में रूबरू हुए होंगे, खासकर जो 7.5 में थे, उनको पता लग गया होगा कि शनिदेव ने कैसे उनको लाइन पे लाने की कोशिश की है। लेकिन अब सब चीजें ठीक हो जाएंगी आपके लिए। लिब्रा यानी कि तुला। अब तुला वालों के लिए शनिदेव का ये गोचर जो चल रहा था पिछले 2.5 साल से, वो आपके पंचम घर में चल रहा था। और यहाँ पर से शनिदेव ने डेफिनेटली आपको थोड़ा पढ़ाई में अच्छा किया होगा, स्टार्टअप्स भी ठीक हुए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशनशिप हैं, चाहे वो वाइफ के साथ है, लाइफ पार्टनर के साथ है, क्योंकि 7th हाउस पे 3rd दृष्टि लेके शनिदेव चल रहे हैं, तो वहां पे उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की होगी, वहां पे आपको दिक्कतें दी होंगी, बिजनेस में लीकेड मनी में आपको काफी परेशानियां आई होंगी। तो उसके अलावा शनिदेव की एक दृष्टि क्योंकि आपके 11वें घर पे भी थी, तो बड़े भाई बहनों के साथ सोशल नेटवर्किंग जो आप नहीं कर पाए होंगे, समाज में इतना अच्छा तरीके से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए होंगे, गेन्स स्टार्टअप तो शुरू हो गया, ग्रो भी कर रहा है, लेकिन गेन्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो ऐसा स्टार्टअप भी क्या करना जिसमें गेन्स ही ना आए, तो वो दिक्कत भी आपने फेस की होगी। इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही होंगी, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या बच्चों से रिलेटेड हो या लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपकी वो जी इच्छाएं अधूरी रही होंगी। इसके अलावा क्योंकि शनिदेव की एक दृष्टि आपके दूसरे घर पे भी थी, तो यहाँ पे फैमिली एक्सपेंशन नहीं हो पाया होगा। मैंने कहा ना, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम, जब बच्चे होंगे नहीं तो फैमिली कैसे एक्सपेंड होगी, वो दिक्कतें आपने फेस की होगी। प्रेजेंटली आप फैमिली में रहते हैं तो वहां भी मन मुटाव जैसी स्थिति रही होगी, बहस जैसी स्थिति रही होगी। वेल्थ अकोमुलेशन आपका नहीं हुआ होगा, क्योंकि गेन्स ही नहीं हो रहे हैं तो वेल्थ कहाँ से होने हैं। शनिदेव ने दोनों जो मुख्य घर है, 11वां घर और दूसरा घर, उस पर दृष्टि गड़ाकर आपको परेशान किया। और खासकर अगर आप कहीं 60 या ढैया में थे, तब तो दिन में आपको तारे दिखा दिए होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अब फाइनल रिलीफ मिलने वाला है। शनिदेव हर साल अस्त होते हैं, लेकिन वो कुछ दिनों की चांदनी और फिर उसके बाद अंधेरी रात वाली कहानी थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब 28 फरवरी को जैसे ही शनिदेव अस्त हो जाएंगे और अस्त की मुद्रा में ही वो अगली राशि में चले जाएंगे, तो ये एक बड़े ग्रह हैं और वो जाते जाते आपको अच्छी चीजें देके जा रहे हैं। खुद अस्त हो जाएंगे और आप सब लोगों को कुछ ना कुछ देके जाएंगे। तो अब ना तो आपका रिलेशनशिप खराब रहेगा लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ, ना बिजनेस में इश्यूज रहेंगे, उल्टा कि आपका कस्टमर बेस एक्सपैंड होगा। आप क्योंकि शनिदेव जब आ जाएंगे ना, छठा घर हमारा कस्टमर है। कोई भी बंदा जो जिंदगी में बिजनेस करता है, क्योंकि 7वां घर हमारा बिजनेस है, 7वें से 12वां घर छठा घर है, छठवां घर हमारा कस्टमर है जो पैसा खर्चता है। तो क्या होगा, अब आपको चिंता की बात नहीं। अब आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, गेन्स भी होंगे, वेल्थ अकोमुलेशन भी होगी, परिवार से भी अच्छे रिलेशन होंगे, परिवार में एक्सपेंशन भी होगा, सारी चीजें आपके लिए अच्छी अच्छी होने वाली हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। अब वृश्चिक वालों के लिए ये जो स्थिति है, ये चौथे घर में लगातार पिछले 2.5 साल जो गोचर था, ये चतुर्थ घर में क्योंकि इसका गोचर था, तो बहुत सारी दिक्कतें आपने भी झेली होंगी। प्रोफेशनली अप डाउन हुआ होगा, बॉस के साथ मन मुटाव हुए होंगे, बिजनेस ठीक नहीं चला होगा, जॉब फ्रंट में तो आपकी बहुत सारी बहस हुई होगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा होगा, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स आपके साथ लगातार चलती रही होगी। क्योंकि लगन पे भी दृष्टि थी, तो इन सब चीजों का एक प्रभाव जो है कहीं ना कहीं लगन पे भी आपको लगातार रहा होगा। आप परेशान रहे, दिक्कत आई होगी, आपके जब बॉस के साथ मनमुटाव हुए होंगे, आपके ऑफिस में भी आपके साथ बड़ी पॉलिटिक्स चली होगी, तो मन कहाँ से शांत रहेगा। तो मन भी शांत नहीं रहा और हेल्थ इश्यूज भी रहे हैं, क्योंकि छठा और पहला घर लगातार डिस्टर्ब रहा है, तो आपके लिए हेल्थ इश्यूज भी रहे हैं। बीच बीच में आपने फुल बॉडी टेस्ट कराए होंगे, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बुखार, ऐसी छोटी मोटी चीजें, चाहे आप जितने भी डिसिप्लिन क्यों नहीं है, लेकिन चलती रही होंगी। लेकिन अब राहत की बात है कि ना तो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स रहेंगी, ना तो ऑफिस में आपसे कोई पॉलिटिक्स करेगा, और ना ही बॉस आपसे नाराज होगा। चीजें आपके लिए अब अच्छी ही होने वाली हैं, यानी कि अब चीजें धीरे 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 सुधरती चली जाएंगी। वृश्चिक वालों, आपके लिए भी राहत आ गई है। और अगर आप भी कहीं शनि की 7.5 या ढैया में थे, तो डेफिनेटली दिक्कतें आपने भी बहुत ज्यादा फेस की होंगी, पर अब प्रोफेशनली, हेल्थ वाइज, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से आपके लिए भी रिलैक्सेशन। शनिदेव 28 तारीख को जब अस्त हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर डिग्री में सूर्य देव के साथ आएंगे, आई थिंक 15 डिग्री के करीब जब वो आते हैं, तब ये प्रॉब्लम जो है अस्त वाली चीज आती है और आपकी प्रॉब्लम्स दूर होने की स्थिति आ जाएगी। सेजिटेरियस, धनु वालों के लिए 3rd हाउस में ये गोचर जो है शनिदेव का हो रहा है पिछले 2.5 साल से।
तो आपके लिए प्रॉब्लम ये रही होगी कि बच्चों से दूर होना पड़ा होगा, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई होंगी, बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड, या बच्चों ने बड़ा तंग किया होगा कि ऐसा हो रहा है वैसा, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी होंगी, भाग्य ठीक नहीं रहा होगा, लॉन्ग जर्नीज फ्रूटफुल नहीं रही होंगी, बहुत सारी दिक्कतें आपने भी फेस की हैं। और खर्चे तो पूछिए मत, खर्चे तो आपके ऐसे हुए हैं कि जैसे 100 कमाए और 200 कमाए। लेकिन अब वो दिक्कत नहीं है, मेडिकल प्रॉब्लम्स भी रही होंगी क्योंकि बारहमागढ़ अस्पताल भी है, हॉस्पिटल भी है, वहाँ भी जो है शनिदेव की दृष्टि रही, लीगल प्रॉब्लम्स भी आई हो सकती हैं, लेकिन अब आप चिंता छोड़ दीजिए। अब बच्चे भी पहले से अच्छा पढ़ेंगे, अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रही होंगी, मनमुटाव रहा होगा, वो भी अब ठीक हो जाएगा, भाग्य साथ देगा, लॉन्ग जर्नीज, शॉर्ट जर्नीज दोनों अच्छी रहने वाली हैं, पिता के साथ रिलेशन या पिता की सेहत दोनों ही अच्छी होने वाली हैं, खर्चे आपके जो बिना वजह से हो रहे थे वो भी ठीक हो जाएंगे, और वीजा लग रहा था लेकिन विदेश जाने की जो है वो संभावना नहीं बन पा रही थी, तो वो भी अब बन जाएगी। तो कुल मिला के आपके लिए भी विन विन सिचुएशन जो है धनु वालों आने वाली है। और शनिदेव तो आपके लिए अगले 1 महीने बाद गोचर ही आपके चतुर्थ घर में करने वाले हैं, जहाँ पे आपको वो नया घर, नई गाड़ी देने वाले हैं, एक्सपेंशन आपको जो है देने वाले हैं। तो आपके लिए अब विदेश यात्रा जो रुकी हुई थी किन्हीं कारणों से, हर बार आपका प्लान बनता था और एकदम 99 पे आके जैसे वो डाउनलोडिंग रुक जाती है, ऐसे आपके लिए इश्यूज आते थे और पैसा खर्च कहीं और होना है और कहीं और हो जाता था। अब वो आपके लिए दिक्कत नहीं रहेगी। अब आप बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन में आने वाले हो, और पूरी जो रिलैक्सेशन आपको आएगी, जो अगर आप प्रोफेशनली भी परेशान है क्योंकि केतु लगातार 10वें घर में चल रहे हैं, राहु चतुर्थ में चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने घर छोड़ा होगा, जॉब छोड़ी होगी, जॉब चेंज हुई होगी, तो मई महीने के बाद से वो जो दिक्कतें हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। नई एनर्जी आप लोगों में तो आने वाली है क्योंकि राहु थर्ड हाउस में आ जाएगा ना, आप लोग तो इतने एनर्जेटिकली काम करोगे कि लोग कहेंगे यार ये वही बंदा है। तो आपके साथ भी एक जबरदस्त चेंज आने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैप्रिकॉन यानी कि मकर, मकर वालों के लिए शनिदेव लगातार दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं और इनको भी शनिदेव ने बड़ा तंग किया है, घर पे नहीं टिकने दिया, मन की सुख शांति, मदर की हेल्थ, व्हीकल की प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम, 100 प्रॉब्लम्स इन्होंने सही हैं। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज बढ़े रहे हैं, ऐसी हेल्थ इश्यूज जो मेडिकली ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, खर्चा हो ही जा रहा है, सडन दिक्कतें, सडन लॉसेस इनके जीवन में आए होंगे, गेन्स तो रहे ही नहीं होंगे क्योंकि एक दृष्टि गेंस के घर पे है, वहां गेंस नहीं होने दिए, इच्छाएं पूरी नहीं होने दी, और बड़े भाई बहनों की हेल्थ ठीक नहीं है, उनके साथ भी मन मुटाव की स्थिति यहाँ पर लगातार शनिदेव ने मकर वालों के लिए भी क्रिएट की होगी। और आप अगर शनि की साढ़े सती और ढैया में भी थे तो आपको ये रिजल्ट जो है और सीवियरली मिले होंगे, लेकिन अब आप लोग भी चिंता छोड़ दें क्योंकि अब वो जो हेल्थ इश्यूज आपको आ रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था कि यार हो क्यों रहा है, ये है क्या है, इसकी दवाई क्या है, ये भी खा लिया, ये भी खा लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, चिंता ना करें। अब वो सारे हेल्थ इश्यूज खुद ही रिजॉल्व हो जाएंगे, शनिदेव आपको यहाँ पे ब्लेस करके जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो मदर की हेल्थ का इश्यू था, अब वो भी 28 तारीख से एकदम पटरी पे आ जाएगी, वो भी ठीक हो जाएंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यू से, प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे थे, बेच नहीं पा रहे थे, वो भी 28 फरवरी के बाद ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आपके गेन्स पुनः शुरू हो जाएंगे, बड़े भाई बहनों से संबंध ठीक हो जाएंगे, या बड़े भाई बहनों को कोई प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाएगी। सोशल नेटवर्किंग आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी। अब तक आपको समाज से सिर्फ धोखा मिल रहा था, अब समाज के लोग आपके साथ मिलके काम करने के लिए तैयार होंगे और पुनः आपके गेन्स जो है एक्टिवेट होते नजर आएंगे। हाँ, 28 फरवरी से संभावना बन जाएगी, लेकिन धीरे 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 29 मार्च आएगी, शनि का गोचर होगा, एक चीज ठीक हो जाएगी, फिर वहां से राहु केतु हिल जाएंगे, दूसरी चीज ठीक हो जाएगी, फिर मंगल अच्छी स्थिति में आ जाएंगे क्योंकि जून जुलाई तक मंगल भी ऊपर नीचे रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मिड ईयर जाते जाते पूरी तरह से आप जो है रिलीफ जो है अपने जीवन में पाएंगे। और उसमें शनिदेव का एक बहुत बड़ा हाथ है, शनि आपके लिए लग्नेश तो है, लेकिन लग्नेश होने के साथ साथ मार्केश भी हैं, कोई भी रिलैक्सेशन वो आपको भी नहीं देते हैं भले ही आपके लग्नेश हैं। और पिछले 2.5 साल से क्या, पिछले 7.5-8 साल से किस तरीके के रिजल्ट आपको दिए हैं वो तो आप जानते ही हैं। तो आप भी अब लोग खुश हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 28 फरवरी के बाद चीजें अपने आप सुलझनी शुरू हो जाएंगी, एक बहुत बड़ा रिलीफ आपको फील होगा कि यार ये सब कैसे हो रहा है, सब उसकी कृपा से हो रहा है, ये आपके मुंह से जरूर निकलेगा। तो राहत बहुत जल्दी आने वाली है। और एक बात याद रखिए, ये सभी लगन वालों के लिए है, लेकिन जो लोग शनि की ढैया या साढ़े सती से, उनके लिए ज्यादा ये लेसन है
कि जब जब आपके जीवन में कोई कष्ट या दुख आता है, वो इसलिए नहीं आता कि भगवान की आपके साथ एनिमिटी है, वो आपको तंग करना चाहता है कि देखो मैंने तो इसको इतने साल तंग कर दिया। वो 2 कारणों से आता है। पहला कारण तो वो आप में बदलाव लाना चाहता है, आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता है। उसको लगता है कि आप में चेंजेज़ आने चाहिए, वो आपको कष्ट देता है और चेंजेज़ आती हैं। और चेंजेज़ आते हैं तो उसके बाद एक ज़बरदस्त इंसान बन के आप तैयार होते हैं। जैसे कि एक काँच का टुकड़ा अगर वो हीरा भी है, लेकिन जब तक उसे जोरी तराशता नहीं है, उसे पॉलिश नहीं करता, उसे उस शेप में नहीं ले आता, तब तक उसकी वैल्यू भी नहीं पड़ती है। तो पिछले इतने सालों में शनिदेव ने जो आपको कष्ट दिए, वो इसलिए क्योंकि आपको तराशना चाहते थे, कमियाँ निकाल के आपको एक हीरा बनाना चाहते थे। अब अगर वो चेंजेज़ आप में आ गई, आप समझ गए हैं, आपने ये नहीं कहा कि यार मुझे तो मार दिया, तंग कर दिया और आपने उन चेंजेज़ को एक्सेप्ट किया है, तो देखिए कि मिलेगा भी बहुत और वैल्यू भी बढ़ेगी और लोग अब आपकी वैल्यू डालेंगे। तो ये जो जीवन में कष्ट आते हैं, ये इसलिए आते हैं, इसलिए नहीं आते कि आपको तंग करें। और दूसरा जो रीज़न कष्ट आते हैं, जब-जब आप भगवान को भूलते हैं, आप कहीं उन्हें साइडलाइन कर देते हैं कंफर्ट ज़ोन में आने के बाद, तब तो वो पुनः ये याद करवाता है कि मैं हूँ और इसीलिए तुम यहाँ पे हो क्योंकि तुम्हें मेरा स्मरण करना है। अगर आप इन चीज़ों को समझ गए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर साढ़े 7 की साल की साढ़े सती भी आपको समझा नहीं सकी, फिर तो कोई नहीं समझा सकता। तो इसीलिए इन कष्टों को आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह लीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। एक्वेरियस यानी कि कुंभ वालों के लिए तो गोचर ही लगन में चल रहा था और ये 12वें घर के मालिक होके यहाँ पर थे। बहुत सारी परेशानियां आपको भी दी होगी, करेज नहीं रहा होगा, ब्रेवरी नहीं रही होगी, नेबर्स के साथ लड़ाई, छोटे भाई बहनों के साथ लड़ाई, आपके कम्युनिकेशन या टूर एंड ट्रैवल बिजनेस में है वहां भी दिक्कतें रही होंगी, वीजा नहीं लगा होगा, बाहर नहीं जा पा रहे होंगे, लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ 100 लड़ाइयां, रिलेशन, झगड़े, बिजनेस खराब, बहुत परेशानी। और उसके उलट अगर जॉब में भी है तो वहां भी परेशानी, बॉस के साथ मनमुटाव, जॉब की चेंज, एक जगह टिक नहीं पा रहे होंगे, 100 दिक्कतें आपने भी देखी होंगी। लेकिन आपके लिए भी अब शनिदेव जब यहाँ से गोचर कर जाएँगे, तो वेल्थ में तो इंक्रीज़ होगा ही होगा, आप ब्रेवरी भी आपकी वापस आएगी, पुरुषार्थ भी वापस आएगा, छोटी यात्राएँ भी अच्छी रहेंगी, आपके रिलेशनशिप बिज़नेस पार्टनरशिप के साथ हैं या फिर अपनी लाइफ़ पार्टनर के साथ हैं, वो भी बेहतरीन होंगे, बिज़नेस भी आपका अच्छा चलेगा, बढ़ेगा, इंक्रीज़ करेगा और इसके अलावा आपके प्रोफ़ेशन में भी अगर दिक्कतें आ रही थी, तो वहाँ भी शनिदेव अब रिलैक्स कर देंगे वहाँ से भी क्योंकि इनकी जब दृष्टि अस्थि हो जाएगी, शनिदेव अस्थि हो जाएंगे तो दृष्टि में भी कहाँ दम रहेगा और उसी मोशन में वो आगे बढ़ जाएंगे, आपके दूसरे घर में चले जाएंगे। तो कुल मिला के आपके लिए भी शनिदेव का अस्त होना बहुत सारे फील्ड्स में, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजर ये कह रहे हैं कि भैया 3 राशि वालों के लिए अच्छा है, 4 के लिए अच्छा है, अरे भैया सबके लिए अच्छा है क्योंकि शनिदेव सबकी कुंडली में है, ये तो मानते हैं। सबकी कुंडली में दृष्टि भी डाल रहे हैं, कहीं न कहीं घर बदल सकते हैं लेकिन डाल रहे हैं और दृष्टियाँ उनकी तीनों ही खराब थी सबके लिए क्योंकि शत्रु है 1, 5, 8। अब उन तीनों ही जगह से जब दृष्टि का प्रभाव कम होगा, तो सबको राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। तो इसलिए ऐसा वीडियो जो 3 राशियाँ और 4 राशियों की किस्मत समझ आएगी, बाकी बेचारे 6 मेरी तरह सोचते रहते हैं, यार मेरा क्या होगा? इसलिए मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं ऐसे वीडियोज़ में बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। जब भी बनाते हैं 12 के 12 लगन के लिए बनानी है। अब हम साढ़े सती का वीडियो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 12 के 12 के लिए कर रहे हैं ताकि जिनकी शुरू हो रही है, खत्म हो रही है और जिनकी कब आएगी वो भी उनको पता लग सके। चाहे वो 2050 में आ रही हो, लेकिन आपको पता लग सके। तो इस तरीके से जब काम करते हैं क्योंकि वीडियो बनाना एक अलग बात है और सबको सैटिस्फैक्शन देना कि जो भी देख रहा है, कम से कम उसका मन तो प्रसन्न हो, उसकी उलझन तो कम हो। कोई वीडियो एस्ट्रोलॉजी के एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा देखेगा। ये कोई वीडियो वो थोड़ा गाने बजाने वाली वीडियो है कि आप देखिए ऐसे और एन्जॉय कीजिए। कोई भी हमारी वीडियोज़ इस तरह देखता है कि यार थोड़ा-सा रिलैक्सेशन जीवन में मिल जाए, तो आपको मिलेगा, चिंता ना करें। स्पाइसेस यानी कि ना मीन वालों के लिए भी शनिदेव 12वें घर में गोचर करके आपकी वेल्थ को दिक्कत पहुंचाए हुए थे, सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही थी, बाहर से इनकम नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा आपकी जॉब में अच्छा नहीं चल रहा था, प्रोफेशन में अच्छा नहीं चल रहा था, दिक्कतें, परेशानियां, मनमुटाव, लड़ाई, कलेश और बीमारियों का तो पूछे मत आपने। जितने पैसे आपने मेडिकल स्टोर वालों को या डॉक्टरों को बाँट दिए होंगे, दे दिए होंगे, अगर आप उसकी कैलकुलेशन कर ले तो कुछ अच्छी खासी चीज़ आप खरीद पाते शायद। लीगल इश्यूज़ भी रहे होंगे, कोर्ट के इश्यूज़ भी रहे होंगे, बहुत खर्चे आपके हुए होंगे। इसके अलावा क्योंकि एक दृष्टि आपके 9वें घर पे भी थी, तो कहीं न कहीं शनिदेव ने आपके भाग्य को भी कमज़ोर करके रखा। भाग्य में भी दिक्कतें आई, पिता के साथ मनमुटाव या पिता से दूरी या फिर आपके लॉन्ग जर्नीज़ का फ्रूटफुल ना रहना, ये सब चीज़ें आपके लिए भी हुई होंगी, ऐसा शनिदेव की दृष्टि ने किया था। लेकिन अब आपकी इन्वेस्टमेंट भी अच्छी होगी,
फॉरेन से इनकम भी शुरू हो जाएगी, वेल्थ भी क्रिएट होगी, फैमिली के साथ संबंध बिगड़ रहे थे वो भी अच्छे हो जाएँगे, जॉब प्लेस पे भी सब कुछ अच्छा होगा, वर्क फ्रंट पे सब कुछ अच्छा होगा। आपके जो रोग ऋण शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, ना तो ऋण रहेगा, ना रोग रहेगा, ना शत्रु रहेगा, ऐसी स्थिति आएगी और इसके अलावा भाग्य भी अब साथ देगा। अब जब भाग्य साथ देता है तभी तो ये सब चीज़ें होती है। तो कुल मिला के बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी, मीन वालों को भी। शनिदेव का ये अस्त होना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सभी 12 लगन वालों के लिए, सभी 12 राशियों के लिए रिलीफ लेकर आ रहा है, किसी न किसी फील्ड में और परमानेंट रिलीफ। दिस इज़ नॉट अ रिलीफ ऑफ 36 डेज़, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि इसी अस्त मोशन में शनिदेव जो हैं अपनी राशि बदल लेंगे और फिर उसके बाद राहत ही राहत है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ न कुछ तो आपके दिमाग से बोझ ज़रूर हटा होगा। कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिली होगी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ अगर ऐसा हुआ है। भगवान करे आपकी सभी दिक्कतें, सभी परेशानियाँ दूर हो और आप लोगों की सभी इच्छाएँ पूर्ण हों। पर आपसे भी एक प्रार्थना है, प्रभु चरणों से लगातार जुड़े रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव।